होली वाले दिन भगवान भोलेनाथ होली खेली जाती है और भी भगवान भोलेनाथ बहुत बहुत दूर दूर से लोग होली खेलने आते हैं। माता पार्वती और भोलेनाथ इसी समय शंकर जी की शादी हुई थी और शंकर जी के साथ होली खेलने का महत्व ही अलग होता है। जो गोला गोकर्णनाथ छोटी काशी है, यहाँ आने की दिक्कत तो किसी को नहीं पड़ती, हर जगह से आप आ सकते हैं। कई रास्ते हैं। स्टेशन से 390 मीटर दूर भगवान भोलेनाथ का मंदिर है, जो ज़्यादा दूर नहीं है, 390 मीटर। स्टेशन से ज़्यादा दूर नहीं है। रास्ते कई शंकर जी के मंदिर पर आते हैं। नीलकंठ मैदान बना हुआ है, जो आप वहाँ गाड़ी अपनी खड़ी कर सकते हैं। गाड़ी खड़ी करना कोई दिक्कत नहीं होती। गाड़ी खड़ी करने में भगवान भोलेनाथ सब कुछ देने वाले हैं। महाविद्वान महाज्ञानी जब भोलेनाथ का पुजारी का नाम चलता है तो भगवान भोलेनाथ का नाम महाविद्वान रावण के नाम से जुड़ जाता है। हिमालय ले जाने की जिज्ञासा और भगवान भोलेनाथ की सेवा करने का रावण का सपना साकार नहीं हो पाया। गोकर्ण बाबा ने भगवान भोलेनाथ को यहीं बैठा दिया। जो रावण का अंगूठा था, आज भी इस अंगूठे को याद आती है कि ये अंगूठे जब शिवलिंग पर रखा तो शिवलिंग अंदर धंस गया। रावण ने प्रयास तो बहुत करी उठाने की, पर उठा नहीं पाया। क्यों नहीं उठा पाया? भगवान भोलेनाथ ने एक ही बात कही थी कि जहाँ मैं बैठ जाऊंगा वहाँ हिलूंगा नहीं, और आज वहीं बैठे हुए हैं जहाँ बैठना होता है। भगवान भोलेनाथ दर्शन मात्र से, एक बार दर्शन करने से सब सुख प्राप्त हो जाते हैं। बड़े बड़े लोग भगवान भोलेनाथ के दर्शन करते हैं, पता नहीं क्या से क्या बन गए। सब जगह से ज़्यादा भोले का महत्व हर जगह ज़्यादा आता है। दूर दूर से लोग दर्शन करने आते हैं, जल चढ़ाने आते हैं। कांवर पुण्यगिरी का दर्शन करने के बाद और भोला के दर्शन किया करते हैं। इसमें सावन के बाद पुण्यगिरी का मेला भी आदमी दर्शन करके आता है, तो भगवान भोलेनाथ का दर्शन करते हैं। भगवान भोलेनाथ जब तक माँ की इच्छा नहीं होगी तो पिताजी से कैसे मिलेंगे? भोलेनाथ ऐसे ही है, जब भोलेनाथ दर्शन दे देते हैं, सारे दुख भगवान भोलेनाथ सब हल लेते हैं। और इनसे मिलने के बाद किसी से मिलने की इच्छा नहीं रह जाती है। अगर एक बार इनके दर्शन कर लो, अगर इनकी देखा जाए तो भगवान भोलेनाथ 5 दिन दर्शन करने से और 1 दिन दर्शन ना करो तो मालूम पड़ता है किसी से ही नहीं मिले हुए हैं। ये मेरी धारणा है।
क्यों, मैं तो डेली दर्शन करता हूँ। जब एक दिन दर्शन नहीं मिलते भगवान भोलेनाथ के तो मैं सोचता हूँ खुद भगवान भोलेनाथ के मुलाकात नहीं हुई, कुछ छूट गया है। क्या छूट गया है, इसका एहसास तो खुद ही होता है। भगवान अनंत सुख देने वाले हैं, अनंत अविनाशी हैं। हर हर महादेव नाम लेकर श्री राम जय राम सीताराम, श्री राम जय राम सीताराम। भगवान भोलेनाथ सब मनोकामना, होली की हार्दिक शुभकामनाएं सब लोगों को। होली की गोला गोकर्णनाथ तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान भोलेनाथ अंत धन संपदा सबको दें, सुख शांति दें। जहाँ सुख है वहीं सब कुछ है, जहाँ सुख नहीं वहाँ सुख कुछ नहीं। भगवान भोलेनाथ सब सुख प्राप्त करवाए सबको। ये सफाई होते हुए भगवान भोलेनाथ की। भगवान भोलेनाथ सबको देते हैं, अनंत अविनाशी हैं। कभी किसी के पास कमी नहीं रहती। जो भगवान भोलेनाथ के एक बार दर्शन कर लेता है, कोई दूध से स्नान कराता है, कोई दही से स्नान कराता है, कोई शहद से स्नान कराता है, तो अक्षत कोई डालता है, कोई बेलपत्र चढ़ाता है, कोई भक्त पीला पुष्प चढ़ाता है। भगवान भोलेनाथ को पीला पुष्प बहुत पसंद है और बेलपत्री तो भगवान को बहुत पसंद है। बताते हैं कि सारे दुख दूर हर कर लेते हैं। हर चीज़ का अलग महत्व होता है। काला तिल